ईशः ॐ नमः सिद्धेशः ॐ नमः सिद्धेशः। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। वैराग्य भावना की दो पंक्तियाँ कल हमने समझी थीं। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे नाही। अब आगे पढ़ते हैं। यह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतरो, जात न जानो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकजो, लोचन अली आनंदे, लोचन अली आनंदे। यह जो वैराग्य भावना है, यह वज्रनाभी चक्रवर्ती के वैराग्य के प्रकरण को लेकर के रखी गई है। तो एक चक्रवर्ती हुए हैं वज्रनाभी, राजा चक्रवर्ती। तो कह रहे यह विधि राज करे नर नायक। वह अच्छी तरह से, यह विधि माने जो ऊपर की विधि बताई। ऊपर की विधि क्या बताई थी? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे नहीं। जैसे किसान बीज को रख करके ही अनाज का सेवन करता है, वैसे धर्म का पालन करते ही राजा राज्य का संचालन करता है। धर्म को कभी भूलता नहीं। तो जो वज्रनाभी चक्रवर्ती थे, ये पारसनाथ भगवान के जीव की कहानी है, पूर्व भाव की। छठे भाव की कहानी है। पहला भाव था मरुभूति का, और उनके साथ में थे उनके भाई कमठ का। फिर दूसरा भाव हुआ हाथी की पर्याय का, वज्रघोष नाम के हाथी। तीसरा हुआ 12वें स्वर्ग में देव पर्याय का। चौथा हुआ अग्निवेग नाम का राजकुमार। फिर उसके बाद हुआ स्वर्ग, स्वर्ग की पर्याय। फिर उसके बाद वह वज्रनाभी राजा के रूप में उत्पन्न हुए। उनकी कहानी ऐसी मिलती है। एक पद्म नाम का देश था। उस पद्म नाम के देश में एक अश्वपुर नाम का नगर था। उस अश्वपुर नाम के नगर में एक वज्रवीर नाम के राजा राज्य करते थे। वह भी धर्मपरायण थे, गुणों के आगार थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके सामने अन्य राजा गण तो ताराओं के समान थे। उनकी रानी थी जिसका नाम था विजया, पटरानी थी। उसके यहाँ ये पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनके लिए 5 स्वप्न दिखाई दिए थे। किनके लिए? रानी के लिए। क्योंकि जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो कुछ न कुछ माता को स्वप्न आते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि ये कोई महापुरुष हैं। जैसे आपके नगर में श्रीमती जी को स्वप्न आया था कि मैं अष्टदल कमल से भगवान की क्या करूं? पूजन करूं। इससे स्पष्ट था वह कोई महाप्रतापी होने वाले पुत्र हैं। और आपको मालूम है वो कौन हुए? आचार्य भगवंत
विद्यासागर जी महाराज। ऐसे उन्होंने 5 स्वप्न वहाँ पर देखे विजया रानी ने, और अपने पति के लिए प्रातःकाल बताया। उन्होंने क्या देखा, तो सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, विमान और विस्तृत समुद्र के समान भरा हुआ सरोवर, ये 5 स्वप्न उन्होंने देखे। ध्यान रखो बंधुओं, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, और रिद्धि मंत्रों के उपसंहार में तो लिखा है, जिन मंत्रों का जाप करते हैं आगे शुभ अशुभ क्या घटना घटने वाली है उनके स्वप्न में आ जाती है, उनके स्वप्न में ज्ञात हो जाता है आगे क्या हो सकता है। ये सब भगवान की भक्ति करने का, मंत्र जाप का और धर्म का प्रभाव है कि भविष्य में क्या घटित होना है वो पहले ही उन्हें ज्ञात हो जाता है। स्वप्न आदि के माध्यम से या कोई निमित्त आदि के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। यह स्वप्न की चर्चा सुनकर के राजा बड़े खुश हुए और उन्हें कहा कि तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। पति के ऐसे वचन सुनकर के विजया रानी अत्यंत मुदित हुई और 16वें स्वर्ग से चय करके, और वह देव यानी पार्षद भगवान के जीव वज्रनाभि नाम का पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। और वह वज्रनाभि धीरे धीरे वह बड़े होने लगे और बड़े होते समस्त कलाओं में प्रवीण हो गए। इतना ही नहीं, वह राज काज को संभालने लगे और संभालते संभालते उनके यहाँ चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। उन्होंने 6 खंड को जीता और वह चक्रवर्ती पद से सुशोभित हुए। ऐसे वह चक्रवर्ती कौन बने? वज्रनाभि। और वह चक्रवर्ती क्या कर रहे थे? तो यह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागरों में रमन निरंतरो, जाति न जानो कालो। कह रहे हैं कि उस समय वो क्या कर रहे थे? तो धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे, अर्थात वह धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। और बताया है जो चक्रवर्ती वगैरह होते हैं वह सब अपने जीवन में एक समीकरण बना करके चलते हैं। यदि 24 घंटे रहते हैं तो उसमें 8 घंटे का वह विभाजन कर लेते हैं। वह 8 घंटे अपने लिए, परिवार के लिए, भोजन शयन के लिए देते हैं और 8 घंटे राज संचालन के लिए देते हैं। लेकिन जो 8 घंटे बचते हैं वह धर्म ध्यान के लिए देते हैं। इसलिए कहा यह विधि राज करे नर नायक। इस प्रकार से वह राज्य का संचालन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो कुछ भी संसार में आज मिल रहा है, चाहे वो चक्रवर्ती की संपदा हो, चाहे वह रानियां हो, चाहे पुत्र हो, चाहे निरोगी काया हो, वो सब धर्म के फल से ही प्राप्त हुए हैं। जो हमने धर्म किया, जो पुण्य किया, स्वभाव किए, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे लिए सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यह विचार करके वह धर्म को कभी भूलते नहीं। ध्यान रखो, सभी मनुष्य पुण्य का फल चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पुण्य का फल नहीं चाहता? बोलो ना, सब चाहते हैं। पाप का फल कोई नहीं चाहता। लेकिन धर्म कितने लोग करते हैं? पुण्य कितने लोग करना चाहते हैं? और पाप कितने छोड़ना चाहते हैं? आचार्य कहते यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इस संसारी प्राणी पुण्य का, धर्म का फल चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप का फल भोगना नहीं चाहता है लेकिन पाप करना छोड़ना नहीं चाहता है। यदि धर्म करेगा नहीं तो फल कैसे मिलेगा? और पाप छोड़ेगा नहीं तो उसके फल से कैसे बचेगा? नियम है, यदि आप बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। बबूल तो समझते ना आप लोग। यदि आम बोओगे तो माविना काई, माविना हनु, तो आपको आम मिलने वाला है। बोलो, वही मिलेगा और कुछ तो मिलने वाला नहीं है। जैसा आप बोओगे वैसा आपको मिलने वाला है,
लेकिन संसारी प्राणी पाप के बीज बोता है और पुण्य की फसल काटना चाहता है। ऐसा आज तक आपने कभी सुना कि किसी ने बबूल बोया हो और आम के वृक्ष लग गए हों? ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे ही यदि पाप के बीज बो रहे तो पाप ही मिलेगा, पाप का फल ही भोगना पड़ेगा, और पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। आज आपकी दशा दोनों रूप में है, पुण्य का फल भी भोग रहे हो और पाप का फल भी भोग रहे हो। पंचम काल में जन्म हुआ तो समझो ये पाप का फल है, लेकिन पंचम काल में भी देवशास्त्र गुरु की शरण मिली और गुरु विद्यासागर जैसे गुरु मिले, ये पुण्य का फल है, ये मान करके चले। दोनों एक साथ चल रहे हैं। पंचम काल की विडंबनाएं जो देखने को मिल रही हमारे लिए आज वर्तमान में, लड़ाई झगड़े वाद विवाद, ये सब पाप का फल का स्वरूप है। लेकिन देव शास्त्र गुरु भी हमें मिल गए, हम आत्म कल्याण में लगे हैं, ये हमारे पूर्व पुण्य का भी फल है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी आपको मिलने वाला है। ये मत समझना बंधु कि ये पाप पुण्य का फल यहीं मिलता है, हर काल में मिलता है। और हर काल में इस प्रकार की विडंबनाएं रहती, पंचांग काल में थोड़ी ज़्यादा है। इस काल का काम ही ये है, हुंडाओ सर्पणी काल का पंचम काल है। तो जो आज तक नहीं सुना वैसी बातें आपको सुनने देखने को मिलेंगी, लेकिन मन को हल्का नहीं करना, क्योंकि पंचम काल है। कौन सा काल है? फिर भी धर्म करने वाले धर्म कर रहे हैं। देखो उस काल में भी जब नेमिनाथ भगवान का काल था, तब भी आपको मालूम है युधिष्ठिर भी थे और दुर्योधन भी थे। जिसको कल्याण करना था, कल्याण करने वाले कल्याण कर गए, जिनको अकल्याण करना था अकल्याण कर गए। बोलो ना भाई। एक रावण था मुनिष्यव्रतनाथ भगवान के काल में, एक रामचंद्र जी थे। एक मोक्ष चले गए, एक नरक चला गया। देखो काल वही है, कर्म भी वही हैं, लेकिन जो अच्छा करता है वो अच्छा पाता है, जो बुरा करता है बुरा करता है। जो धर्म को कभी छोड़ता नहीं वो उसको कभी सुख छोड़ता नहीं। क्या कह रहा हूँ? जो पाप को छोड़ता नहीं, जो पाप को छोड़ता नहीं उससे दुख कभी छोड़ता नहीं, साथ में ही रहता है। जहाँ जाएगा वहाँ दुख मिलेगा उसको। और जो धर्म करता है, पुण्य करता है, तो पुण्य और सुख उसे छोड़ता नहीं, जहाँ जाएगा उसके पीछे पहुँच जाएगा। ये नियम है। ये समझ करके पाप को छोड़ दो और पुण्य को अपना लो। यदि आप सुख चाहते हो और दुख से बचना चाहते हो तो देरी मत करो। आज आपके लिए अवसर मिला है, पाप को छोड़ करके पुण्य को अपनाने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा यहाँ पर समझने की बात है, यह मार्के की बात है। आप समझ सकते हो अनादिकाल से जीव जो है ना, मिथ्या संस्कारों के वशीभूत होकर के विषय कषायों का सेवन करके आनंद मान रहा है। और जब कभी धर्म की बात आती है तो जी चुराने लगता है। क्या कहता है? मुझे ये परेशानी, ये समस्या है, ऐसा है वैसा है। जब कोई नगर में धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके पास कोई ना कोई बहाना आ जाता है, विधान में नहीं बैठने का, कार्यक्रम में नहीं आने का, बाकी सब चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी का पाप में मन लगता है, धर्म में मन नहीं लगता, तो दुखी तो भोगेगा आगे चल करके। यदि धर्म की बात कहो तो बहुत कम लोगों को रुचती है, कार्यक्रम की बात करो सबको रुचती है। रंगारंग कार्यक्रम रखो, आप देखो पर कितने लोग आते हैं। विधान के बीच में जब रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था, सुन रहे आप लोग की नहीं, भले उसमें भजन थे लेकिन मंच पर थे, स्कूल के बच्चे थे, तो कैसा प्रांगण भरा हुआ था, कहीं जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। बाहर पूरा परिसर है ना, भवन के बाहर, कल्याण भवन के बाहर बैठ लगा था ना आप लोगों का मंच। हम तो नहीं थे उसमें, रात्रि का समय था आपका, लेकिन बताते इतनी पब्लिक थी वहाँ पर, समा नहीं रही थी। कहने का तात्पर्य ये है, आत्म कल्याण के लिए, प्रवचन सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, और भजन सुनने के लिए जैसे मनोरंजन हो उसके लिए बहुत सारे लोग बिना बुलाए, उनको सूचना पर मिल जाए एक बार, फिर तैयारी 2 दिन पहले से हो जाती है, पहुंचना है। तो यही तो कहा जा रहा है, संसारी प्राणी पाप का फल नहीं चाहता, लेकिन पाप छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी वो तो धार्मिक अनुष्ठान था,
और भी यदि कोई अभिनेत्री आ जाए, कोई राजनेता आ जाए, कोई अभिनेता आ जाए, बोलो मंच पर आकर के और गाने सुनाने लगे, फिर देखो आप भीड़ समाएगी नहीं। आदमी टिकट भी मिल रहा तो टिकट से जाएंगे वहाँ पर, और प्रवचन के लिए बिना टिकट के भी नहीं आने वाले। तो यहाँ पर ये बात समझो कि चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं, सुख सुविधा जो मिलती है, सुख संपदा मिलती है, उसके पीछे एक ही कारण है, जो व्यक्ति धर्म और पुण्य करता है, परभव में उस भव में संपत्ति अपने आप उसके पीछे आ जाती है। पारस के भक्तों पर निधियां सोमेव सिमट कर आती हैं, जैसे सागर के पास नदियां स्वयं ही पहुंच जाती हैं। जैसे समुद्र को नदियां बुलाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं, ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्त के पास दुनिया की सारी संपत्ति अपने आप सिमट करके पहुंच जाती है। थोड़ा भी पुरुषार्थ करे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि वह कोयले की खदान में भी हाथ डाले तो वहाँ भी सोना और रत्न निकल आते हैं। ये धर्मात्मा व्यक्ति की बात है, पुण्यात्मा व्यक्ति की बात है। ये समझे इस बात के लिए। चक्रवर्ती वह हुआ तो, लेकिन क्यों हुआ? अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज वह चक्रवर्ती क्यों बना? उसने ऐसा क्या काम किया था जिसके माध्यम से वो चक्रवर्ती बन गया? तो याद रखो, पूर्व भव में वह अग्निवेग नाम का राजकुमार था, और उसने उस समय भी मुनिव्रत को धारण करके और आत्म कल्याण में प्रवृत्त हुआ था। उसी का फल है चक्रवर्ती की संपदा आज प्राप्त। ये धर्म का ही प्रभाव है। एक व्यक्ति ने आचर्षि से एक बार पूछा था, आचर्षि चक्रवर्ती के पद हैं, सौधर्मिंद के पद हैं, ये किसको प्राप्त होते हैं? क्या श्रावक को नहीं हो सकते, मुनि को प्राप्त होते हैं क्या अगले भव में? अभी तो मुनि की साधना होगी, अगले भव में जो पद मिल रहे हैं, ऊपर के सौधर्मिंद आदि के जो मुख्य पद हैं या चक्रवर्ती आदि मुख्य पद, ये किनको प्राप्त होते हैं? तो क्या गृहस्थों को नहीं हो सकते? आज इसने कहा देखो ये विशेष हैं और बहुत कम है। संख्या कैसी इनकी? चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। और एक समय कितना होता है सौधर्मिंद? देख ही रहेगा। तो एक पद कम है, यदि मुनि को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? बोलो ना। फिर बाद में आज इसने एक बात और कह दी, आगम में ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, यदि आपको मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत है, आप भी ऐसा करो, और श्रावक को मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत? समझ आ रहा है? इसका अर्थ है आगम में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मुनि को मिलेंगे, लेकिन समझने की बात है, जितने अभी तक पढ़ने को आया है यही आया है कि पूर्व भाव में वो मुनि बनकर के साधना की है और इस प्रकार के सौधर्मिंद आदि पद को प्राप्त किया, चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त किया। ये धर्म का ही फल है। आज भी यदि आपको निरोगी काया मिली है, जैन कुल मिला है, आपके पास उपवास आदि करने की क्षमता है, व्रत के भाव हो रहे हैं, तो समझना पूर्व पर्याय में आपने कुछ ना कुछ धर्म अवश्य किया था, कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य किया था, तभी आपके अंदर इस प्रकार के भाव प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे भाव बन रहे हैं। वरना आज का युग का व्यक्ति कहाँ जा रहा है? रात्रि भोजन का त्याग नहीं, छने पानी का कोई नियम नहीं, देवदर्शन का कोई नियम नहीं। पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य के उदय में भी पाप कर रहा है, पुण्य के भाव नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग तो तरसते हैं कि हमें जैन कुल की प्राप्ति हो जाए, कुछ लोग तरसते हैं ऐसा हमें धर्म मिल जाए, ऐसा हमें वातावरण मिल जाए जिसके माध्यम से इस प्रकार का हम संयम आदि का पालन कर सकें, पुण्य कमा सकें, धर्म ध्यान कर सकें, ऐसा वातावरण खोजते हैं। पर आप लोगों ने पहले कुछ पुण्य किया था जो आपके कुल परिवार में ही इस प्रकार का वातावरण आपको मिला है कि आप अच्छी तरह से उसका पालन कर सकते हैं, ऐसा वातावरण आपको मिल रहा है। तो ये सब चक्रवर्ती को जो कुछ भी मिला, ये सब किसके फल से मिला? पूर्व पर्याय में जो पुण्य किया था, धर्म किया था। देखो राजकुमार होने के बाद भी सबको छोड़ करके मुनि बने और स्वर्ग में जाकर के देव बने और वैमानिक देवों से आकर के नीचे चक्रवर्ती बने। क्योंकि जो भी चक्रवर्ती आदि के पद होते हैं, महापुरुषों के पद, ये सब स्वर्ग से आने वाले देव को मिलते हैं, वो भी भवनत्रक से आने वाले को नहीं मिलते। किनको मिलते हैं? जो वैमानिक आदि से, एक तीर्थंकर को छोड़ करके, क्योंकि तीर्थंकर का पद नरक से आने वाले जीव को भी मिल जाता है।
क्योंकि पूर्व पर्याय में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और पहले नरकायु बांध ली थी इसलिए। बाकी ये जो है ना चक्रवर्ती आदि के पद हैं, नारायण प्रति नारायण के आदि के पद हैं, ये पूर्व पर्याय में महान साधना करते हैं। साधना करने के बाद स्वर्ग जाते हैं, वैमानिक देव बनते हैं, पर वहाँ से नीचे आकर के चक्रवर्ती आदि नारायण आदि के पद को प्राप्त करते हैं। जितने भी संसार में उच्च पद हैं, समझ लेना ये सब पूर्व पर्याय के पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य का फल। ये सब इतना तक कहा पुण्य फलारहंता, जो अरहंत पद भी है तो वह भी पुण्य का ही फल है। प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है पुण्य का फल क्या है, तो उन्होंने कहा तीर्थंकर पद। बिना पुण्य की नहीं है, तो नामकर्म की प्रकृति, लेकिन तीर्थंकर जो नामकर्म की प्रकृति है वही भी पुण्य प्रकृति है, और पुण्य के फल से ही इस प्रकार का हमारे लिए प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कभी मंदिर खाली हाथ नहीं जाता, उनकी सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। नीतिकार लिखते हैं रिक्त पाणिर न पश्येत राजानम देवताम गुरुम। उन्होंने कहा कभी भी आप इनके दर्शन नहीं करें खाली हाथ। इनके राजा के, देवता के और गुरु के, इनके दर्शन कभी आप खाली हाथ ना करें, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएं। रिक्त पाणिर्ना पश्येत राजानम देवताम और गुरुम। खाली हाथ कभी इनके दर्शन नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। समझ आ रहा आपको? क्योंकि प्रभु और गुरु से कभी लेना नहीं, देने के भाव रखना। किसके भाव रखना? और जैन दर्शन में लेने की बात नहीं होती, देने की बात होती है। गुरु को आहार दान देते हैं, भैयावृत्ति करते हैं, भगवान को अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, मंदिर को देते हैं। एक नियम है, सिद्धांत है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो सब लोगों ने सर्च कर लिया और जान लिया, बिना दिए अमीर नहीं बनते। जैसे एक अनाज के दाने से 100 दाने पाना है, तो आपको खेत में बीज का दाना डालना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, तब वह 100 बीज देगा। इस प्रकार दुनिया में जब तक दान नहीं करोगे, किसी को दोगे नहीं, तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब तक आप अमीर बनेंगे, वरना अमीर नहीं बन सके। दिए बिना कोई भी अमीर आज तक नहीं बना, चाहे इस भाव में दो या परभाव में दो, दिए बिना अमीरी नहीं मिलती। आज यदि दरिद्रता है, आज गरीबी है, तो समझो पूर्व भाव में हमने बहुत कुछ पाया था, पर किसी को देने का भाव नहीं रखा, किसी को दिया नहीं, दान नहीं किया, परोपकार नहीं किया। उसका फल है कि आज हम गरीब हैं। और यदि आज दान नहीं करोगे तो अगले भाव में भी इससे अधिक दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए जो तुम्हारे पास है, जितना है, उसमें से कुछ ना कुछ अंश प्रत्येक दान करना चाहिए। बुंदेलखंड में एक परंपरा है, यहाँ हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो समझ लें, सुन लें आप। परंपरा ये है कि जब रोटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो पहली रोटी नहीं खाते, उसे रख लेते हैं। ये पहली रोटी गैया की, गाय की है ना, आकड़ू क्या बोलते हैं आप लोग, आकड़ू, ये गाय की है। पहली रोटी किसकी? गाय की। मतलब क्या हुआ, जो हमने भोजन बनाया पहले हम किसी को देंगे, दान करेंगे। आपके यहाँ भी चलता है ऐसा, तो बहुत अच्छा है। यदि पहली रोटी आप गाय को देते हो, गाय के लिए रखते हो, ये देना, तो समझ लेना ये आपके अमीर बनने की तैयारी है, क्योंकि पहली रोटी गाय की कहलाती है। यानी पहला जो आप भोजन बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, पहली चीज़ आप बचा के रखो, ये हम दान करेंगे, किसी न किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे, तभी आप अमीर होंगे। जैनी अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि जैनी लोग सबसे पहले मुनि को भोजन दे फिर करें निज आहारे। पहले मुनि राज के लिए भोजन देते हैं, फिर आहार करते हैं, तभी वह अमीरी को प्राप्त होते हैं। ये नियम है। यदि सच्चा जैनी है तो मुनि को आहार दिए बिना भोजन कर नहीं सकता। अब महाराज जी हमारी दरिद्रता दूर करो, तो आगम कहता है मुनि को भोजन दे करके भोजन करो, आपकी गरीबी दूर होगी, आप अपने आप अमीर बनेंगे। साधु को दिए बिना कैसे खा रहे हो आप? बोलो ना, कर्तव्य का पालन किए बिना भोजन करोगे तो आपकी अमीरी बढ़ेगी कि गरीबी आएगी?
इसलिए कर्तव्य का पालन प्रतिदिन करना चाहिए। यदि स्वस्थ हो तो, यदि 500 किलोमीटर दूर ना रहते हो तो, यदि आप स्वस्थ हो और आपके पास देने योग्य सामग्री है, इतनी गरीबी नहीं है, आपके पास कुछ ना कोई अति संभव आपके लिए है, तो आपको दिए बिना कभी भी नहीं रहना चाहिए। दान दे करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माय त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। ये धर्म एक दिन करने का नहीं है। 60 कर्मानी दिने दिने 6 कर्म प्रतिदिन करने योग्य कही गई हैं। तो यह विधि, इस विधि जो हमने आपको विधि बताई, धर्म को बिना भूले राज्य करने की विधि। राज करे नर नायक, वह राजा क्या कर, नर नायक माने, नर माने होता मनुष्य, नायक माने उनका राजा। वह क्या कर रहा था? राज्य का संचालन कर रहा था। जब राज्य का संचालन कर रहा था तो समय भोगे पुण्य विशाले, और चक्रवर्ती के तो भोग आपको पता है कितने क्या होते हैं। यदि अभी हम चक्रवर्ती की संपदा का व्याख्यान करने बैठेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती की संपदा इतनी होती है। आपके पास कितनी संपदा है उसका तो हम व्याख्यान नहीं करते, लेकिन चक्रवर्ती की 32,000 देशों का स्वामी होता है। वो कितने? 32,000 देशों का स्वामी होता है, और जो धन धान और सोने चांदी से परिपूर्ण होता है, और जो चारों ओर से बड़ी बाढ़ से घिरे हुए होते हैं, ऐसे 96 करोड़ गाँव का वह अधिपति होते। कितने करोड़? 96 करोड़ गाँव का अधिपति होता है, और जिसके एक एक कोट में 4-4 दरवाजे होते हैं, उनको पुर बोलते हैं, नगर या शहर। जो आज अपन को पुर माने नगर या शहर कह सकते हैं। चक्रवर्ती के 26,000 पुर होते हैं। कितने होते हैं? 26,000 शहर होते हैं। जिस एक एक महानगर के अधीनस्थ 500 गांव होते हैं। 26,000 में 500 का गांव का गुणा कर दो, उनकी उतनी ही अटम्ब हो कहते हैं। चक्रवर्ती के 4,000 अटम्ब होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना अटम्ब, तो 500 गांव होते हैं, उनको अटम्ब कहते हैं। गांव के जो होते हैं 500 गांव, उनको क्या बोलते हैं? अटम्ब बोलते हैं। और ऐसे आप लोग शांति धर्म नहीं पढ़ते? अटंग, पट्टन, द्रोणमुख, संवाहन पढ़ते ना? यही सब उनके गांव के नाम हैं बहुत सारे। और पर्वत और नदी के पेटे में बसे हुए स्थानों को खेत कहते। खेर, खेत, करवट पढ़ा आप लोगों ने? खेत। ऐसा ये चक्रवर्ती के 16,000 खेत होते हैं, और जो निवास स्थान पर्वतों से घिरे हुए होते हैं उनको करवट कहते हैं। ये चक्रवर्ती के 24,000 होते हैं। समझ आ रहा है? जहां पर उत्तम रत्न पैदा होते हैं उन्हें पट्टन कहते हैं। पत्तन, जिस स्थान पर रत्न होते, रत्न की खदान होती है, उसे पत्तन बोलते हैं। चक्रवर्ती के अधिकार में 48,000 पत्तन होते हैं। जिस समुद्र के किनारे पर 1,000 घाट होते हैं उसे द्रोणमुख बोलते हैं। द्रोणमुख संवाहन पढ़ते हैं ना आप लोग, तो द्रोणमुख। तो ये कितने होते? चक्रवर्ती के 1 लाख होते हैं। पर्वतों पर बसे हुए स्थान संवाहन कहलाते हैं, और चक्रवर्ती के जो होते हैं वह 14,000 संवाहन होते हैं। और जहाँ शत्रु का प्रवेश ना हो सके उसे दुर्ग कहते हैं। इसे चक्रवर्ती के 28,000 दुर्ग किले जैसे होते हैं ना, जहाँ पर शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। समुद्र के बीच में बसे हुए स्थान अंतर्द्वीप होते हैं, और चक्रवर्ती के 56 अंतर्द्वीप होते हैं। चक्रवर्ती के अनेक प्रकार के उत्तम वस्तुओं के भंडार 26,000 रत्नाकर होते हैं। जहाँ रत्नों की पृथ्वी होती है उन्हें रत्न कक्ष कहते हैं। ये चक्रवर्ती के 700 होते हैं। इस प्रकार इस नगर वैभव से समृद्ध जो चक्रवर्ती होता है वह कौन था? वज्रनाभि चक्रवर्ती का राज्य ही बहुत सुंदर था। वहाँ के जिन मंदिर हमेशा लोगों से भरे रहते थे, अर्थात जिन मंदिरों में लोग भगवान के दर्शन पूजन आदि करते रहते थे। कैसा माहौल होगा सोचो आप, उस समय कैसा वातावरण होगा। चक्रवर्ती के 84 लाख, ये तो अभी आगे कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने छोड़े इसमें आएगा। तो इस प्रकार से यह जो है ना राज्य कर रहा था। कौन कर रहा था राज्य?
वज्रनाभि चक्रवर्ती। इस प्रकार की वह सुख को भी भोगता जा रहा है, सुख भोगते हुए भी सब प्रकार के सुख भोगने पर धर्म को नहीं भूल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदमी के लिए सुख का समय मिलता है तो सब कुछ भूल जाता है। कैसे भोग रहा था? तो पहले बता दिया, जिस प्रकार चतुर किसान खेती का अनाज प्राप्त होने पर आगे की फसल के लिए उसमें से बीज रखकर शेष को भोगता है, उसी प्रकार यद्यपि चक्रवर्ती सुख भोगता था तो भी धर्म को कभी नहीं भूलता था। उसकी 96,000 रानियाँ, 360 रसोइया। आपके यहाँ कितने लोग लगे भोजन बनाने वाले? उसके यहाँ 360 रसोइया थे। समझ रहे? एक किसी बच्चे ने पूछा, महाराज 360 क्यों, 365 क्यों नहीं? 5 दिन उपवास करता होगा क्या? अब 360 है तो एक दिन में एक ही बनाएगा क्या? और उपवास भी करते थे चक्रवर्ती, धर्म ध्यान करता था, क्यों नहीं करते थे? सारी चीज़ें करते थे। ऐसा नहीं कह सकते कि चक्रवर्ती उपवास आदि नहीं करता। और 3 उपवास जब वो दिग्विजय के लिए जाता है तो वहाँ पर करता ही है वह। तो इस प्रकार से वह भोग तो भोगता था, लेकिन धर्म को नहीं भूलता था। वह राज्य करता था और महान पुण्य के फल को भोगता था। भोगे पुण्य विशालो, विशाल पुण्य को भोगता था। आपके पास तो पुण्य राई के बराबर है, उसके पास पुण्य तो सुमेरु पर्वत के बराबर था। फिर भी आप अपने आप को सुखी मान रहे, दुखी मान ही नहीं रहे। चक्रवर्ती का पुण्य कैसा था? पर्वत के समान। और आपका पुण्य कैसा है? राई के समान। उनकी रानियां कैसी थीं? खूबसूरत। और कितनी थी? 96। आपकी कितनी हैं और कितनी सुंदर हैं? इसी से मालूम लगा लो। कितने रत्न हैं आपके पास? कितनी निधियां हैं? कुछ भी नहीं। कितनी निधि थी उसकी बताओ? 9 निधि 14 रत्न, जो मांगो सब कुछ उसको प्राप्त होता था। यह है धर्म का परिणाम। वह राज्य करता था और सुख रूपी समुद्र में निरंतर रमण करते हुए, सुख सागर में रमन निरंतर, सुख रूपी समुद्र में निरंतर रमण कर रहा था, अर्थात भोग रहा था। सुख को जात न जानो कालो, और कब सुख के समय व्यतीत हो जाए मालूम ही नहीं पड़ता। दुख का समय तो एक एक पल रो रो करके निकालते हैं। जब दुख होता है तो बड़ी मुश्किल से दिन निकलते हैं, दिन भी नहीं निकल जाए, रात नहीं निकलता। जब कोई बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, सामान्य से भी आजारी आ जाए, आली होए, हाँ खोखला झाला है, थोड़ा सा खांसी आ जाए आपके लिए, तो क्या होता? रात भर नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से रात निकलती है। बोलो ना भाई, दुख के दिन कैसे निकलते हैं, हॉस्पिटल में दिन कैसे निकलते हैं, और सुख के दिन मालूम नहीं पड़ता। जैसे आपका चातुर्मास मालूम पड़ा था कैसे निकल गया था, क्योंकि सुख के दिन मिनटों में निकल जाते हैं। घंटों भी मिनटों जैसे प्रतीत होते हैं, घंटा भी मिनट जैसा लगेगा, और दुख के समय 1 मिनट भी 1 घंटा जैसा प्रतीत होता है। ऐसे ही कितने वर्ष गुजर गए मालूम नहीं। चक्रवर्ती के लिए जात न जानो कालो, कैसे समय व्यतीत हो जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक दिवस सो कर्म संयोगे 6 मंकर मुनि बंदे। अब बहुत काल बीत गया, बहुत पुण्य के संयोग से 6 मंकर मुनिराज के उसको दर्शन होते हैं। किसको? चक्रवर्ती को। अभी तो राज का संचालन कर रहा है, राज का संचालन करते हुए धर्म ध्यान कर रहा है, अपने आवश्यक का पालन कर रहा है, बिल्कुल भी किसी प्रकार से वह लिहाज नहीं कर रहा है, क्योंकि वह गृहस्थ धर्म का पूरा पालन कर रहा है। उसे मालूम है जो कुछ हमें आज प्राप्त हुआ है, ये सब किससे प्राप्त हुआ है? पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी उसको भूलता नहीं, हमेशा याद रखता है। यदि भूल जाऊंगा तो आगे मुझे यह प्राप्त नहीं होगा। और सीधी सी बात है, ऐसा विचार करे या ना करे, पुण्य के उदय में अच्छे भाव होते हैं। पुराना पुण्य रहता है तो इस भाव में होते ही हैं। आप लोग भजन गाते हो, क्या गाते हो? बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी, है ना?
कोई दर्पण देख व्यक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। समझ रहे ना? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। देखो याद आ गया ना? तो पूर्व जन्म का कोई त्यागी होता है तो इस भाव में भी उससे कोई कारण नहीं मिलता, तो अभी वह दीक्षा को धारण कर लेता है, पूर्व पुण्य का परिपाक रहता है। किसी को दर्पण देख करके वैराग आ जाता है, किसी कोई मृतक को देख करके वैराग प्राप्त कर लेता है, और किसी जीव को विशेष पुण्य रहता है, पूर्व पर्याय मुनि बना रहता है, तो इस पर्याय में उसे कोई निमित्त ना मिले, मात्र थोड़ा स्वाध्याय कर ले, गुरु की संगति कर ले, तो अभी उसे मुनि बनने की भावना उत्पन्न हो जाती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब बचपन में बहुत छोटा था, 8-10 साल का, उस समय परिवार के सब लोग सदस्य बैठ कर के स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय में प्रथमान योग चलता था, क्योंकि हम लोगों को वो ही समझ में आता था। बच्चों को क्या समझ में आएगा, कहानी ही समझ में आएंगी, जीवन चरित्र ही समझ में आएगा। कभी पद्म पुराण पढ़ते थे पिताजी, परिवार के जन, हम लोग सुनते रहते थे। कभी आराधना कथा को पढ़ते थे, उसको सुनते रहते थे। तो जब रात्रि में शयन करते थे तो नींद तो लग जाती थी, स्वप्न आता था। और स्वप्न में क्या आता था, जैसे महाराज की स्टोरी पढ़ी ना, तो वो रात में आता था, मैं मुनि बना हुआ हूँ, पीछे रखिए कमंडल रखा है, मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूँ। और अचानक नींद खुल जाती, अरे मैं तो बिस्तर में सो रहा हूँ। तो ये सपने क्यों आते थे? क्योंकि आगे चलकर मुनि बनना था, या पहले भी कभी मुनि बने होंगे। पहले के तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी के तो हम कह सकते थे कि मुझे मुनि बनना था, इसलिए ऐसे सपने आते थे। क्योंकि हर किसी को ये स्वप्न नहीं आते। किसी को स्वप्न आता है मैं राजा बन गया, किसी को स्वप्न आता है मैं कंपनी का मालिक बन गया, किसी को स्वप्न आता है मैं करोड़पति बन गया, किसी को स्वप्न आता है मैं अपनी पत्नी का पति बन गया, किसी को स्वप्न आता है मैं दूल्हा बन गया, किसी को स्वप्न आता है मैं दुल्हन बन गई। कुछ ना कुछ स्वप्न आते हैं, लेकिन पुण्यशाली जीव के लिए मैं मुनि बन गया, ऐसा स्वप्न आता है। आपको कभी स्वप्न में आया कि आप आरिका बन गए, आप मुनि बन गए? कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, क्योंकि पूर्व का ऐसा कुछ पुण्य आपके पास नहीं, वर्तमान का बचपन से ऐसा स्वाध्याय नहीं जिसके माध्यम से इस प्रकार के स्वप्न आ जाएं। ये स्वप्ने भी बड़े पुण्यशाली जीव को ही आते हैं, हर किसी को ये स्वप्न नहीं आते। स्वप्न सबको आते हैं, पर कौन से स्वप्न? जो आत्म कल्याण में निमित्त बने, जो आत्म कल्याण की भावना को लेकर के उत्पन्न हों। स्वप्न में भगवान आना, गुरु आना, इतना तक तो आप लोगों को होता होगा। कभी कभी सपने में आचार्य आते होंगे, सपने भगवान आते होंगे, लेकिन कभी आप आरिका बन गए, आप महाराज बन गए, ऐसा स्वप्न नहीं आया। अब हमारा स्वाध्याय सुना करो जो हम करा रहे हैं, निश्चित आपको ये आने लगेंगे आगे चलकर, और आप भी इस प्रकार के आरिका मुनि बन पाएंगे। क्योंकि ये वैराग्यपरक कहानियाँ सुनोगे तब तो आपको मालूम पड़ेगा आज सुनाने वाला कौन है। ऐसे वैराग्यपरक कहानियाँ, वैराग्य भावना, कौन ये आपको प्रवचन देने वाला है? 4 पंक्तियों पे 1-1 घंटा सुनाने वाला कौन है आपको? बोलो। आपने पढ़ करके छोड़ दिया कि इसका मायना तो समझो, 1-1 पंक्ति में मर्म भरा हुआ है। ये पूरा पार्श्व पुराण से लेकर के बनी हुई है। कौन सी? ये वैराग्य भावना। कौन से? वज्रनाभि चक्रवर्ती की पूरी कहानी इसमें बताई गई है। तो उनका बड़ा पुण्य का योग आया, कर्म का संयोग आया। कौन से कर्म का? एक देवस्व कर्म संयोग है, क्योंकि बिना पुण्य के संयोग के कभी साधु का संयोग नहीं मिलता, दर्शन नहीं मिलता। बुरा ना मानो तो एक बात बता दूं, आपके नगर में अभी ऐसे लोग होंगे, हमें 3-4 दिन आपके नगर में आया हो गया होगा, उनने अभी तक दर्शन भी नहीं किए होंगे। स्वस्थ होंगे, सब लायक होंगे, फिर भी क्यों? पुण्य का योग चाहिए। साधु का नगर में आना पुण्य का है योग, लेकिन इतना आपको ही पुण्य चाहिए कि आप आकर के साधु के दर्शन कर सको।
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बीमार नहीं होंगे, कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी अभी उनके भाव साधु के दर्शन करने के नहीं होंगे। इसलिए लिखा है एक दिवस शुभ कर्म संयोग है। ये पंक्ति बहुत मार्मिक है। जब तक पुण्य का योग नहीं आता तब तक साधु और प्रभु का दर्शन भी नहीं होता, लाभ नहीं होता। किसी ने एक दिन हमसे पूछा था, महाराज सबसे अच्छा और शुभ दिन कौन सा होगा? मैंने कहा सबसे अच्छा और शुभ दिन वो नहीं होगा जब आपको धन संपत्ति मिलेगी, जब आपको पत्नी मिलेगी, जब आपको मकान मिलेगा, जब आपको जॉब मिलेगी, जब आपको कंपनी मिलेगी, तब नहीं होगा। वह शुभ दिन जब होगा जब आपको किसी साधु संत का दर्शन होगा, किसी महात्मा का दर्शन होगा, किसी पुण्यात्मा का दर्शन होगा, कोई शक्ति संपन्न आत्मा का दर्शन होगा, जिससे हमारा ये भाव और प्रभाव सुधर जाएगा, हमारी आत्मा भी उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगी। समझो उसी दिन को आप शुभ मानना, बाकी आपका दिन शुभ नहीं है। अब कौन से मुनिराज के दर्शन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, आगे की बात आगे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में पुण्य का उपयोग करते हुए भी धर्म ध्यान को कभी न भूलें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि